हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांक और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स विद हिमांक। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सेल होता है वो आखिरकार बना किन चीज़ों से होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर आपने नहीं सोचा था तो भी, और अगर आपने सोचा था तो भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर। तो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हमको सबसे पहले उसके अंदर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेल का डायग्राम बनाया भी है, ये प्लांट सेल है। ये उतना डिटेल्ड डायग्राम नहीं है, पर हमारी चीज़ें समझने के लिए ये काफ़ी है। अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाली सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, वो क्या है हमारे पास? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। अब अगर हम देखें जो इसके अंदर येलो वाला पार्ट है, ये क्या है हमारे पास? प्लाज्मा कवरिंग, जो कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब अगर हम देखें जो ये खाली जगह है, जितनी भी वाइट जगह है, ये सब क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है ये, एक जो सेल के अंदर भरा होता है, पूरे सेल के अंदर। अब हम देखें तो बीच में एक गोल सा न्यूक्लियस भी दिखता है हमें, ये पूरा गोल न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एक तरीके से कमांड सेंटर ऑफ सेल होता है। इसी की कमांड से सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। एक तरीके से जैसे एनिमल्स के अंदर ब्रेन होता है ना, वैसे ये सेल के अंदर का ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियस। अब हम देखें ये जो हमारे पास छोटा छोटा ये वाले पार्ट, ये ये बड़ा सा आपको बैग सा दिख रहा होगा, ये सब क्या होता है? ये होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे इंसानों के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं ना, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, बोलने, सुनने, खाने, उन सब के टेस्ट काम आता है। वैसे ये सेल ऑर्गेनल्स भी है ना, सेल की फंक्शनिंग के काम आते हैं। जैसे इंसानों के अंदर ऑर्गन्स, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स। अब हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कुछ ही आ, कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर होने देती है, कुछ ही सॉल्यूट्स को अंदर बाहर जाने देती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल स्ट्रक्चर में इसको पूरे तरीके से समझाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। ये जो होती है ना, ये प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ? प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, जो अभी बहुत सारे होते हैं, हम सबका नाम तो एक साथ नहीं ले सकते। अब हम बात करें तो ये एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ये सबसे खास बात है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। क्यों? अब हम बात करें, ये जो होती है ये रिजिड और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। रिजिड का मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। ये नॉन लिविंग होती है। ये सम स्पेसिफिक, ये कुछ जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर आउटर कवरिंग बना लेती है। जैसे हमने कुछ स्पेसिफिक सेल्स में यहाँ पे क्या आएगा? बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, ये सब आएगा हमारे इन स्पेसिफिक सेल्स में। ये इन सेल्स के ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग बना लेती है। और ये जिन सेल्स के पास होती है ना, उनको ये बहुत ही तगड़ा मैकेनिकल सपोर्ट देती है। एक तरीके की, मान लीजिए सेल वॉल है ना, ये जेड प्लस सिक्योरिटी है। ये स्ट्रक्चर भी देती है, शेप भी देती है एक सेल को। ये जो है ना, ये बाहर से आने वाले किसी भी खतरे से एक सेल को बचाती है। अब हम एक बात करते हैं कि सेल वॉल आखिर बनी किससे होती है? तो सेल वॉल जो होती है ना, वो प्लांट्स के अंदर तो सेल्यूलोज से बनी होती है मेनली, और भी होते हैं लेकिन मेनली सेल्यूलोज से बनी रहती है। बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन, और अगर फंगाई की बात करें तो चिटिन। किससे? चिटिन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अगली क्लास में सारे ऑर्गेनल्स को एक एक करके समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।